Hello, good evening, students. My name is Miss Kajal Miss. Today we will start with the subject Secretarial practice. First, we will go with the syllabus point of view. First, we will go through with the syllabus. What are the syllabus? And one by one, we will discuss about the syllabus. Okay, chapter wise. Come to the next slide. Syllabus. First is what? Introduction to corporate finance. Second is what? Sources of corporate finance. Third is issue of shares, issue of debentures, deposit, corporate with members, correspondence with members. Next is what? Correspondence with debentures, correspondence with depositors. Ninth is depository system. 10th is dividend and interest. 11th chapter is what? Financial market. And your 12th chapter is what? Stock exchange. I have merged these two chapters in one and I have made that 11th chapter, but in your textbook it is what? 12th chapter. Okay, come to the first is what? Introduction to corporate finance. Corporate means company and finance means what? Capital. Okay, in each and every business we require what? Finance. ठीक है, कैपिटल हर जगह रिक्वायर्ड है. कैपिटल एक बैकबोन है, ब्लड स्ट्रीम है हर एक बिजनेस का. बिना कैपिटल के कोई भी बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए नहीं यूज़ हो सकता. वेन एवर कंपनी needs finance or company use a finance, company use in a two way. It may be for the short term, it may be for the long term. कंपनी कैपिटल बजटिंग करती है, कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, कंपनी साथ ही साथ डे टू डे ऑपरेशंस भी देखती है. यू कैन सी इन दिस इमेज कि कंपनी कैसे होती है. ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने, मार्केटिंग यूज़ किए, आउटपुट स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या है उनकी, फाइनेंस कैसे करना है, प्रोसेस क्या है. दीज ऑल आर द थिंग्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट finance. Come to the next slide. Next is what? Sources of corporate finance. Sources का मतलब होता है वे, फ्रॉम वे यू गेट द मनी. तो कंपनी को कहाँ से पैसा मिलेगा. ठीक है, कंपनी उतने ही लिमिटेड कैपिटल से नहीं चल सकती फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. कंपनी नीड व्हाट? कैपिटल. तो कंपनी को कैसे मिलेगा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस? तो कंपनी के पास टू वे. कंपनी गेट फॉर द लॉन्ग टर्म ऑल्सो, कंपनी गेट फॉर द शॉर्ट टर्म ऑल्सो. यू कैन सी ऑन द स्लाइड, जिसमें लॉन्ग टर्म में उसने क्या है? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, retained shares. These are the what? Long term. If I talk about the short term, तो शॉर्ट टर्म में आपको क्या दिया है? ट्रेड क्रेडिट दिया है, बैंक्स दिया है, फिर उसके बाद में कमर्शियल बैंकिंग है, डिपॉजिटर. दीज आर द व्हाट? टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट इज व्हाट? इशू ऑफ शेयर्स. शेयर, कोई भी कंपनी शेयर्स अपने इशू करती है. जो भी लिस्टेड कंपनी होगी वो अपने शेयर्स इशू करेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल. Second thing, the person who purchased the shares of any company, he or she become the shareholder, member and owner of that particular share holding. और उसको प्रूफ में क्या दिया जाता है? शेयर सर्टिफिकेट. अभी कंपनी बोनस शेयर्स भी इशू कर सकती है, पब्लिक शेयर्स भी इशू कर सकती है, प्राइवेट शेयर्स भी इशू कर सकती है. इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी. राइट शेयर्स भी इशू कर सकती है. शेयर्स कैन बी सोल्ड बाय थ्री वे: पार, premium and discount. Come to the next slide. Next is what? Issue of debenture. Now you can see on the slide, जहाँ पे मैंने एक पिक इमेज आपको दिया है, जो इमेज इंडिकेट करता है आपके लिए द पर्सन हु इज़ राइटिंग, वो कौन है? कंपनी. और दीज टू पर्सन आर व्हाट? जो अपने पैसे को कंपनी में दे रहे. द पर्सन हु परचेज द डिबेंचर ऑफ द कंपनी, जो भी बंदा या बंदी कंपनी का डिबेंचर परचेस करते हैं वो क्या बनता है? डिबेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. क्या बनेगा? डिबेंचर होल्डर एंड द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. ओके, और उसको प्रूफ में क्या दिया जाता है? डिबेंचर सर्टिफिकेट. नेक्स्ट इज व्हाट? डिपॉजिट. टेक एन एग्जाम्पल, आई एम हैविंग अ लॉट्स ऑफ मनी और मैं सेविंग करती रहती हूँ, पर वो सेंस नहीं बनता ना, बिकॉज योर सेविंग अमाउंट विल रिमेन एज इट इज़ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो. तो बेटर ऑप्शन इज़ दैट व्हाट यू कैन डू. ये इमेज देखो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? द पर्सन हु हैज़ होल्ड द सैक
जिसने सैक होल्ड किया उसके पास बहुत सारे पैसे, और उसके ठीक अपोजिट साइड में ABC नाम की कंपनी है, वो कंपनी में वो पैसे को क्या करेगा, डिपॉजिट कर देगा। इन शॉर्ट वो कंपनी को पैसा देगा आपको जब तक चलाना है उसके लिए। पर ये जो डिपॉजिट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है। कितना है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, मिनिमम 6 मंथ एंड द मैक्सिमम इज हाउ मच, 36 मंथ, दैट इज़ व्हाट 3 years। वो पैसे को उसमें इन्वेस्ट करेगा, ही विल गेट वॉट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो फ्री में नहीं देगा, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो चीज़ के लिए। नेक्स्ट स्लाइड, I have merged the 3 chapters, correspondence with members, debentures and deposits. Okay, now what is correspondence? Correspondence is nothing but what, it's secretarial duty that he has to maintain a connection, he or she have to maintain a connection with members, debentures and the deposit. Now you can see over there, ये जो इमेज है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये सेक्रेटरी है कंपनी का, एंड दिस सेक्रेटरी इज़ राइटिंग अ लेटर, ही और शी कैन कॉल, और वो मेल के थ्रू भी ये तीनों लोगों से क्या कर सकता है, करस्पॉन्डेंस कर सकता है। दिस चैप्टर, ये चैप्टर में आपको लेटर राइटिंग होता है। ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर्स में पहले वाले लेटर्स का पैटर्न बताया था, और लेटर्स बहुत सारे लिखने के लिए दिए थे जो बोर्ड्स में 20 मार्क्स के लिए आता है आपको। तो प्लीज़ ये 3 चैप्टर्स को IMP कर देना। Next is what, depository system. What is depository system? Depository system is nothing but what, it indicates some kind of the agency। जैसे कि वो indicate क्या करता है, एक agency indicate करता है जहाँ पे वो आपके सिक्योरिटीज़ की गारंटी देता है। अगर आपके सिक्योरिटीज़ को कुछ भी होता है तो डिपॉजिटरी सिस्टम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंग्स, फॉर द सिक्योरिटीज़, ठीक है। जिसमें आपका आता है NSDL, CDL जो नेशनल और सेंट्रल लेवल्स पे चलता है, जिसमें आपको आता है NSC एंड BSC। NSC इज़ व्हाट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड BSC इज़ व्हाट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे ब्रोकर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज होती है। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज़ व्हाट, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। What is dividend and what is interest? You can see on the slide bifurcation between the dividend and interest. Okay, now see, what is dividend? The person who purchases the share of the company, अगर कोई भी बंदा या बंदी कंपनी का शेयर परचेस करता है तो उसको क्या मिलेगा, डिविडेंड। इधर इट मे बी द इक्विटी शेयर और द प्रेफरेंस शेयर, उसको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। इक्विटी शेयर्स को जो डिविडेंड होता है वो बेस्ड होता है कंपनी के प्रॉफिट पे, कि कंपनी को जितना प्रॉफिट आएगा उसके अकॉर्डिंग उनको क्या दिया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा। इन शॉर्ट इट इज़ अ फ्लक्चुएटिंग रेट, अप्स एंड डाउन्स। व्हाट अबाउट द प्रेफरेंस शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर्स जो भी डिविडेंड इंक्लूड करता है वो क्या होता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है। इन शॉर्ट, कंपनी को इधर प्रॉफिट होने दो या लॉस होने दो, कंपनी उतना ही पैसा उनके प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को देगी। जैसे कि मैंने 6% का रखा है कि आप मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो मैं उतना ही दूंगी आपको, तो उतना ही डिविडेंड उनको दिया जाएगा। बट व्हाट अबाउट द इंटरेस्ट साइड? द पर्सन हु परचेज द डिबेंचर, डिपॉजिट्स, दीज आर द व्हाट, इंटरेस्ट होल्डर्स। वो कौन है, इंटरेस्ट होल्डर्स है, जहाँ पे उनको क्या मिलता है, कंपनी के थ्रू इंटरेस्ट दिया जाता है। कंपनी उनको क्या पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है, और यूजुअली ये इंटरेस्ट फिक्स्ड रेट पे रहता है। कौन सा रेट पे होता है, फिक्स्ड रेट पे। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज व्हाट, फाइनेंशियल मार्केट एंड द स्टॉक एक्सचेंज। ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया था ये 2 चैप्टर्स अलग अलग है। फर्स्ट कम टू द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में यू कैन सी द टेबल विच इंडिकेट द ट्री डायग्राम। फर्स्ट इज व्हाट, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट, capital market and the money market. Capital market indicated what, stock market and the bond market. These 2 markets are what, primary and the secondary market. Come to the stock exchange. Stock exchange indicated you that
कि कभी भी अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको स्टॉक्स जो भी सिक्योरिटीज़ है उसके रेट्स पता होने चाहिए। तो ये स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्मेंस करता है वो टाइम पे। आप अगर यूजुअली न्यूज़ है सब में देखते रहोगे तो आपको बताते हैं वो लोग कि इतना निफ्टी ऊपर हुआ, बुलियंस इतने बढ़ गए, इतने डिक्रीज़ हो गए, शेयर्स की प्राइस इतनी बढ़ गई, इतने रेट से इंक्रीज़ हुआ। दीज आर द व्हाट स्टॉक exchange. Okay, hope so you all have understood all the things. ठीक है, from first to 12 chapters. Thank you.